एक अपने ग्रुप में भी चतुर व्यक्ति हैं, वो सब जगह जा करके देखते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या स्वभाव है यहाँ के लोगों का, यहाँ कौन सी चीज सस्ती मिलती है, कौन सी चीज महंगी मिलती है। समझने वाले समझ गए। हमारे जो सारथी महोदय जी हैं, हमारे भाई साहब हैं, जो आते हैं रोज लेकर के गाड़ी से हम लोगों को, तो सब ग्रुप में ऐसे होते हैं। हमारे एक अकेले ग्रुप में नहीं, सभी के ग्रुप में होते होंगे ऐसा, पता नहीं हमारे ग्रुप में है तो हम तो भाई जानते हैं। इसी बहाने हमें भी पता चल जाता है हर जगह के बारे में कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तो उस माता सीता की 8 सखियों में भी एक सखी चतुर थी। वो गई और फुलवारी देखने के लिए पहुंच गई। जब फुलवारी देखने पहुंची तब क्या देखा कि वही 2 राजकुमार आए हैं जिनकी चर्चा कल से पूरी मिथिला नगर में चल रही है। वही दोनों सुंदर राजकुमार दौड़ करके वो सखी आई और हांफते हांफते सीता जी से कहने लगी कि राजकुमारी मैंने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। सीता जी ने कहा क्या देख लिया? कहे वही 2 राजकुमार देख लिए जिनकी चर्चा कल से पूरी नगरिया में चल रही है। आज मैंने भी उनको देख लिया और सत्य कहती हूँ राजकुमारी बड़े सुंदर हैं। आपसे निवेदन करूं तो एक बार आप भी उनके दर्शन कर लीजिए, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। सारी सखियों ने अनुरोध किया तो माता सीता अपनी सखियों के साथ पहुंची जहां पर राम जी और लक्ष्मण जी थे। राम जी और लक्ष्मण जी पुष्प उतार रहे थे। उसी समय पर माता सीता के पायों की आवाज सुनाई दी। सीता जी की पायों की आवाज सुनते ही राम जी ने कहा कि लक्ष्मण लगता है कोई आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा तो प्रभु भागे? कहे क्यों भागे, हम चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो आज्ञा लेकर के आए हैं। रखो यहीं पर, आराम से पुष्प उतारो, जिसको आना है अपना उतार करके लेकर के जाएगा। यहाँ पर राघव जी पुष्प उतार रहे हैं, इधर माता सीता का आगमन हुआ। और आज पहली बार जब से इस धराधाम पर माता सीता और राघव जी अवतरित हुए, आज प्रथम बार दोनों लोग एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन किए? जैसे ही माता सीता ने राघव जी को देखा, उन्होंने एकटक राघव जी को निहारती रह गई। जब एकटक निहारती रह गई तो माता सीता ने सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि मैं किसी परपुरुष की ओर इतना देख रही हूँ। तो लोग लज्जा की दृष्टि से माता सीता ने राघव जी के मुखारविंद को अपनी आंखें बंद करके अपने हृदयारविंद पर विराजमान कर लिया और आंखें बंद करके राघव जी के उस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के दर्शन का एक सबसे सरल उपाय है। अगर आप लोग ये कर लें तो आप जो भी भगवान को सबसे ज्यादा मानते हो, जिस मंदिर में ज्यादा जाने की आपकी इच्छा होती हो, वहाँ के विग्रह के, वहाँ के स्वरूप के, मूर्ति के आप अपने आंखों में भर करके दर्शन कर लीजिए कि कैसा भगवान का स्वरूप है। उसके पश्चात अपनी आंखें बंद करके उस स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान कर लीजिए। और सत्य कह रहे हैं कि जिस समय आप चाहेंगे ना, उस स्वरूप के आपको दर्शन होते रहेंगे। आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप चाहेंगे अपनी आंखें बंद करिए और उस स्वरूप के जी भर के दर्शन करते रहिए। यही व्यवहार माता सीता कर रही है। अपनी आंखों में राघव जी के स्वरूप को बसाया और अपने हृदय पर विराजमान करके भर करके आंखों को बंद करके देख रही है। सारी सखियों ने देखा कि राजकुमारी ये क्या कर रही है, आंखें बंद कर ली इतने सुंदर स्वरूप को देख करके। राजकुमारी आंखें खोलिए, ये नजारा फिर देखने को पता नहीं कब मिले ना मिले। माता सीता ने राघव जी को देखा और राघव जी ने माता सीता के दर्शन किए। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा और वहां से पुनः माता सीता आ गई। कहां पर? पुनः आ गई गिरिजा जी के मंदिर। देखिए अभी पूजा करके आई
जी की छवि को निहारा, वैसे पुनः गिरिजा जी के मंदिर में पहुंची और हाथ जोड़ करके कहने लगी क्या? जय 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 गिरिराज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, 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 जय गज बदन खड़ानन माता, 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 जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। माता सीता पुनः पहुंची भवानी जी के मंदिर और जाकर के कहने लगी कि हे गणेश की माता जी, हे खड़ानन की माता, आप भोले बाबा की प्यारी हैं, आप महेश जी की प्यारी हैं, आप गणेश जी की माता है, भोले बाबा की प्यारी हैं, कार्तिकेय जी की माता है, आप सारी जगत की जननी हैं और माता आपसे कुछ नहीं छुपा, आपसे कुछ नहीं छुपा माता, आप मेरा मनोरथ जानती हैं कि मैं पुनः किस कारण से आई हूँ। हाँ मोर मनोरथ जानोनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानोनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पुर सबही के, बसहु सदा उधपुर सबही के, बसहु सदा उर पुर सबही के, ओ बसहु सदा उधपुर सबही के। गिरिजा माता से माता सीता कहने लगी कि माता आप सब कुछ जानती हैं, मेरा आप मनोरथ जानती हैं कि मैं किस कारण से आई हूँ। आजकल भगवान के सामने पहले मनोरथ नहीं बताया जाता था, पहले जाकर के माता पिता को धमकी दी जाती। देखिए बात कड़वी है लेकिन देखिए सत्य है। आज के समय पर जो आज का समय चल रहा है, आज के समय पर बहुत सी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, जो जाकर के कामना नहीं करते हैं, बताते नहीं, अपने माता पिता से धमकी देते हैं कि अगर मेरा विवाह, मेरी शादी इससे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मति फिर जाती है और वो जान दे भी देते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। देखिए ये जान, ये प्राण, ये नर्तन बड़े भाग्य से मिलता है, इसको ऐसे ही व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, किसी के लिए नहीं दे देना चाहिए। एक बार ये जान चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। ये जो धमकी देने का प्रावधान है ना कि अगर मेरी शादी यहाँ नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगा, इसको बंद किया जाए। अगर अपने प्रेम पर विश्वास है तो माता पिता स्वयं आपका विवाह वहां कराए। अपने प्रेम पर विश्वास करना पड़ेगा। ये लोग वही करते हैं जिनको अपने प्रेम पर विश्वास नहीं होता। अब प्रेम जैसा प्रेम करें तब तो प्रेम पर विश्वास हो। आजकल प्रेम भी तो ऐसा है, आज इससे कल उससे, कल किसी और। जब ऐसा प्रेम होगा तो विश्वास होने वाला नहीं है। प्रेम करना है तो एक से करिए और उसी के बन के रहे, तब तो उस प्रेम की परीक्षा तो बहुत होगी, लेकिन परीक्षा के फल में आपको सफलता मिलेगी। तो इसको बंद किया जाए, धमकी वाले प्रावधान को। अगर आप
किसी से प्रेम करते हैं ना, तो जैसे माता सीता गई है माता गिरजा के मंदिर, आप भी जिस भगवान को मानते हो उसके सामने पहुंच जाइए और कहिएगा कि आप सब कुछ भगवान जानते हैं, जो मेरे लिए उचित हो, मेरे लिए अच्छा हो। जरूरी नहीं है कि हम जिसे पसंद करते हो वो हमारे लिए अच्छा ही। बहुत सी ऐसे खबरें सुनने को मिलती, लगता तो है कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बाद में परिणाम उसका बड़ा बुरा निकल कर आता है। तो भगवान के सामने ये कहिए कि हमारे लिए जो अच्छा हो आप हमको वो दीजिए। और ये सत्य है कि अगर आप भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो भगवान आपकी इच्छा को अवश्य सुनेंगे और जो आपके लिए अच्छा होगा वही प्रदान करेंगे। इसलिए माता सीता कह रही है कि माता आप मेरा मनोरथ जानती हैं, तो जो मेरे लिए अच्छा हो माता वही आप करिएगा। माता पार्वती सीता जी की इस प्रार्थना से प्रसन्न हुई और क्या कहती हैं? हाँ सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। पूजे मन कामना तुम्हारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। माता गिरजा कहती हैं कि सीता जी आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हुई और मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होगी। परिणाम स्वरूप माता सीता को पता कैसे चले कि मेरी प्रार्थना सफल हुई? तो माता सीता का बायां अंग फड़कने लगा, बाम अंग फड़कने लगा। जब माताओं का बायां अंग फड़के ना तो समझिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पर सीता जी का जब बायां अंग फड़का तो माता सीता समझ गई कि मेरी माता ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और पुनः महल में आ गई। अब स्वयंवर का दिन आया, स्वयंवर में दीप दीप के राजा आए, सब एक से बढ़कर एक पराक्रमी राजा। सबका स्वागत हुआ, जनक जी ने सबका स्वागत किया, आसन पर विराजमान कराया, सभा लगी, धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ, बंदी जनों ने घोषणा करी और यहाँ पर विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी प्रवेश करते हैं सभा में। जब सभा में प्रवेश किया तो जो जिस भाव से भगवान को देख रहा था उसको भगवान उसी स्वरूप में दिखाई दे रहे। जो राजा अपने आप को बड़े पराक्रमी समझते थे उनको राम जी एक वीर राजा के रूप में दिखाई दे रहे थे। जो राक्षस राजा का रूप धारण करके आए थे उनको भगवान स्वयं काल के रूप में दिखाई दे रहे थे। जो संत महात्मा आए थे उनको स्वयं भगवान के रूप में दिखाई दे रहे थे। और राजा जनक जी और माता सुनैना को भगवान उनके पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे थे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त निरखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना थी उस प्रकार से भगवान उसको दिखाई दे रहे थे। भगवान आए सभा में, जनक जी ने जैसे विश्वामित्र जी को देखा आए और विश्वामित्र जी और दोनों राजकुमारों को सुंदर सा सिंहासन प्रदान किया और बंदी जनों ने घोषणा सुनाई कि जो भी इस शिव जी के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से हमारी राजकुमारी सीता का विवाह होगा। स्वयंवर प्रारंभ हुआ, राजा उठे, एक एक करके सारे राजा अपना पराक्रम अब दिखाने का समय आ गया। पहले राजा उठे और उठ करके थोड़ा वर्जिश वगैरह करी, हाथ पैर सीधे किए और जाकर के पिनाक धनुष के सामने खड़े हुए और प्रणाम किया। कहने लगे कि हे भगवान, ये धनुष हमसे उठ जाए।
और जब ये राजा प्रार्थना कर रहे थे तो जो 9,999 राजा और आए थे वो उसी समय कहते हैं कि हे भगवान, ये धनुष इससे ना उठे। और वो राजा जी कहते हैं कि हे भगवान, ये हमसे धनुष उठ जाए, अगर हमसे ना उठे तो यहाँ जितने उपस्थित हैं किसी से ना उठे। सब अपनी अपनी प्रार्थनाओं में लगे हुए थे। राजा जी गए, प्रणाम किया, प्रार्थना करी और धनुष को पहले एक हाथ से उठाने का प्रयास किया। जब एक हाथ से नहीं उठा तब दोनों हाथ लगाए। जब दोनों हाथों से भी बल लगाया, नहीं उठ पाए, धनुष को नहीं उठा पाए। तब थोड़ा सा पीछे पैरों को किया, बिल्कुल आगे, नहीं उठा। जब नहीं उठा तो पसीने से बिल्कुल तरबतर हो गए, आ करके पसीना पोंछा और सर झुका करके बैठे। सारे राजा बारी बारी से वही नियम करते और वही प्रार्थना करते। जब सबने प्रयास कर लिया और वो धनुष उठाना तो छोड़िए, हिला तक नहीं, तब यहाँ पर सभी राजाओं ने योजना बनाई कि एक काम करो, सभी राजा एक साथ मिलकर के प्रयास करके इस धनुष को उठाते। एक राजा जी ने पूछा कि मान लीजिए ये धनुष उठ गया, उसके बाद फिर विवाह किससे होगा? कहने लगे जब ये धनुष उठ जाएगा तो उसके बाद हम लोग युद्ध कर लेंगे, जो युद्ध में जीतेगा उसी से राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। सभी को ये सुझाव अच्छा लगा। 10,000 राजा एक साथ आए और धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। 10,000 राजाओं की भुजाएं जब उस धनुष पर अपना पराक्रम दिखाने के लिए आई, लेकिन सबके पराक्रम विफल हो गए। 10,000 राजाओं के बल के बाद भी उस धनुष को हिला नहीं पाए। जब नहीं हिला पाए तो सारे राजा शीश झुका करके जाकर के अपने आसन पर बैठ गए। ये दृश्य देख करके जनक जी को क्रोध आ गया। कहने लगे आज मैं जान गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। मुझे लगता था कि आज भी इस पृथ्वी पर वीर मौजूद हैं, लेकिन आज ये दृश्य देख करके मैं समझ गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अगर मुझे इस बात का अंदाजा होता तो मैं कभी ऐसा प्रण ना लेता। मैंने तो ये सोच के प्रण लिया था कि आज भी इस पृथ्वी पर वीर मौजूद हैं, लेकिन आप लोग अपने अपने घर जाइए। मैं समझ गया मेरी पुत्री के भाग्य में विधाता ने विवाह का योग ही नहीं बनाया। आप लोग अपने घर जाइए। अच्छा, जनक जी ने इतना कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, अपने अपने स्थान जाइए, लेकिन कोई राजा वहां से हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? सभी राजाओं ने सोचा कि अब जब महाराज ने स्वयंवर रखा है तो विवाह तो किसी ना किसी से कराएंगे, बैठे रहो, शायद हमारा नंबर लग जाए। जब कोई ना तोड़ पाएगा तो और कोई स्कीम निकालेंगे राजा जी, उसमें शायद नंबर लग जाए और विवाह हो जाए। इसीलिए कोई राजा हिल नहीं रहे। लेकिन ये बात लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुई और लक्ष्मण जी ने कहा कि आप अपनी बात को राजन वापस ले लीजिए। जिस सभा में मेरे रघुनाथ जी उपस्थित हैं, उस सभा में आप कह रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अगर मेरे प्रभु एक बार इशारा करें तो आप इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कहते हैं। मैं इस धनुष के खंड खंड करके ब्रह्मांड से बाहर फेंक सकता हूं। आप अपनी बात को वापस लीजिए। जनक जी शांत हो गए कि अब एक युवा को क्रोध आया है, अब हमारी बात बन जाएगी, अब ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ जाएगी। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया और गुरु विश्वामित्र जी के आदेश से लक्ष्मण जी आसन पर विराजमान हुए। विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण क्रोधित मत हो, तुम्हारे भैया ही इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, चिंता मत करो। गुस्सा करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, शांति से बैठ जाओ। लक्ष्मण जी को बैठाया। अब गुरु विश्वामित्र जी को समय शुभ लगा कि अब ये वही समय है
जब राघव जी इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, जब अच्छा समय जाना, शुभ समय जाना, उसी समय पर विश्वामित्र जी रघुनाथ जी से कहते हैं क्या कि विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय पानी, बोले अति स्नेह मय पानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा, सुनि गुरु वचन नाई शिरुनावा, सुनि गुरु वचन नाई शिरुनावा, सुनि गुरु वचन आए सिरनावा, हर्ष विषाद न कछु बोले आवा, हर्ष विषाद न कछु बोले आवा, गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति राघव उठाए धनु लीना, अति राघव उठाए धनु लीना। विश्वामित्र जी ने समय शुभ जाना और राम जी से कहा कि राम अब ये वही समय है जब आप इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम जी उठे और मन ही मन प्रणाम किया किसको? अपने गुरु जी को। कौन से? जो अयोध्या में बैठे हैं वशिष्ठ जी, उनको प्रणाम किया, भोले बाबा को प्रणाम किया और धनुष की ओर बढ़े। जैसे धनुष की ओर बढ़े, माता सीता, माता सुनैना सभी भोले बाबा से प्रार्थना करने लग गई कि हे भगवान अपने इस धनुष के भार को कम कर दीजिए। माता सीता कहती हैं कि भोलेनाथ अपने इस धनुष के भार को कम करके इस धनुष के सारे भार को इन राजाओं के सर पर डाल दीजिए और आप फूल के समान हल्के हो जाइए। उसी समय पर धनुष हल्का हुआ और लक्ष्मण जी ने जाना कि अब भैया इस धनुष को उठाएंगे। जब ये धनुष उठेगा तो ये सारी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। और लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार है और उन्हीं के ऊपर ये सारी सृष्टि टिकी हुई है। जब लक्ष्मण जी ने जाना कि अब धनुष उठने का समय आ गया, लक्ष्मण जी ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से सृष्टि को दबाया और सृष्टि को दबाया। इधर राम जी धनुष के पास पहुंचे और धनुष को उठाया और क्या किया? हाँ, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाणे, काहुन लखा देख सब ठाणे। राघव जी ने धनुष को उठाया और उसी समय पर बिजली चमकने लगी, धरती डोलने लगी, कंपायमान होने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसी समय पर राघव जी ने अपनी भुजाओं को विशाल किया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई वह
भुवन धुन घोरे कठोरा, भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा, भई भुवन धुन घोरे कठोरा। बोलने सियावर रामचंद्र सरकार की जय हो। इस प्रकार से राघव जी ने शिव जी के पिनाक धनुष का खंडन कर दिया। जैसे ही सभा में जनक जी ने देखा, अशोक, जैसे ही सभा में जनक जी ने देखा प्रसन्न हो गए। देखिए हमारे संगीत वालों को बड़ी जल्दी है, कहाँ भागने की, और उससे ज्यादा जल्दी हमारे राम जी सरकार जयमाल डालने की। तो देखिए अब यहाँ पर शतानंद जी का आदेश हुआ कि राजकुमारी जयमाल लेकर के सभा में आए। अब लेकर के आइए। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाऊं जय माला, पहनाऊं जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को। आप लोग सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी जयमाल हो रहा है, अभी विवाह बाकी है। अभी समय लगेगा, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। स्थान पर बैठ करके झांकी के दर्शन करें। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाऊं जय माला, पहनाऊं जय माला। कदम चलते चलते श्री रघुबर तक गए, से पहुँचे ये छुई मुई के पल्लव है, सकुचे सकुचे सिकुटे सिकुटे, सकुचे सकुचे सिकुटे सिकुटे। ये पुल्ली महूलत है हम सबका, फिर नहीं पाने वाला, पहनाऊं जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाऊं जय माला, पहनाऊं जय माला। पहनाऊं जय माला, पहनाऊं जय माला। बोलने सियावर रामचंद्र जी सरकार की